हाँ जी। नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने जो है 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 19। आज आपका चैप्टर नंबर जो 7 है विजयनगर वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा और ये पार्ट 3 है। आज की वीडियो के अंदर मात्र मैंने 4 ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं और इन वीडियो के इस वाली वीडियो के अंदर आपको बेसिकली करना क्या है कि इन सभी आंसर्स को देने के बाद स्कोर जरूर बताइएगा और पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के मिड टर्म के अंदर या फिर प्री बोर्ड के अंदर बेकार नंबर आ रखे हैं तो आप अभी भी चांस है कि पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। कैसे कवर सकते हो पूरी टेक्निक बता रखी है इस वीडियो के अंदर। डेली के 5 क्वेश्चन हम जो है पोस्ट करते रहते हैं जाइए जा करके आंसर दीजिए। जैसे ही किसी क्वेश्चन के ऊपर आप मतलब ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको पूरा आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, और पूरी एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो हमने प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा और जा करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं आप। और आपको पता ही है हमारा सुकून है, इस सुकून के अंदर हमने डे 19 कवर कर दिया है और डे 12 है आपका पॉलिटिकल साइंस का। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है क्या, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली। राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि भारत के अंदर ही हम्पी जो कि एक शहर है, एक सिटी है, कहाँ पर ये है, कौन से शहर में, मतलब कौन से राज्य में पड़ता है ये पड़ता है आपका कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर एक शहर है, एक सिटी है, जैसे बेंगलोर एक शहर है ना कर्नाटक की, इनफैक्ट वो कैपिटल भी है, राजधानी भी है कर्नाटक की। वैसे ही शहर एक है हम्पी, कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है, अभी भी है। तो उसी को जो है ना राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब माना गया, कब घोषित किया गया, तो यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आपका 1976। ये याद कर लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। ये चीज़ किसी भी वक्त कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चिदम्बरम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है जी, इसके बारे में भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में जो है चिदम्बरम मंदिर स्थित है, जहाँ पर गोपुरम किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े एंट्रेंस गेट होते हैं ना, एंट्रेंस गेट यानी कि प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार के ऊपर ही जो है ये वाली मूर्ति जो है लगाई गई है। जो कि ये कौन है, ये मूर्ति के अंदर किसकी मूर्ति है, ये कृष्णदेव राय जी की मूर्ति है ये। और कृष्णदेव राय जो है कौन से वंश से रिलेटेड थे, आपको याद आ रहा है, ये थे तुलु वंश से रिलेटेड। याद करते चलिए थोड़ा थोड़ा, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखी थी तेलुगु भाषा के अंदर, है ना। तो उस बुक का नाम बताओ मुझे जरा, तेलुगु भाषा के अंदर कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने, तो उसका नाम बताइए बुक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है उस बुक का। थर्ड क्वेश्चन है कि हम्पी मैंने अभी जस्ट बताया एक शहर है, ये कहाँ पर है ये शहर, ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर ही। तो उसको यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था। यूनेस्को आपको पता होगा, UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए जरा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइएगा और ये बताइए कि हम्पी को कब यूनेस्को द्वारा, बेसिकली होता क्या है कि जो यूएनओ का अंग है यूनेस्को, ये क्या करता है कि जो भी हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके संरक्षण में कुछ अनुदान देना स्टार्ट कर देता है, कुछ ना डोनेशन वगैरह देना स्टार्ट कर देता है, उसके रख रखाव के लिए पैसा देना स्टार्ट कर देता है। तो वो पैसा उन्हीं लोगों को देता है, उन्हीं इमारतों को देता है जिसको वो विश्व विरासत स्थल जो है घोषित करता है। तो उन्होंने जो विश्व विरासत स्थल जो है घोषित करा था हम्पी को, तो कब किया था वही क्वेश्चन पूछा गया। और अब से जो है ना हम्पी को एक अमाउंट मिलता है, एक संरक्षण वगैरह जो है मिलता है, सिक्योरिटी वगैरह मिलता है इनको। समझ रहे इस चीज़ को, मतलब कोई भी इसको जा करके ख़त्म नहीं कर सकता इस चीज़ को, ये बेसिकली बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1986। तो ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा, अदरवाइज मैं पूछता नहीं। ये बेसिकली बड़े लेवल के जो बच्चे होते हैं ना वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विट्ठल मंदिर। ठीक है जी, विट्ठल वैसे ऐसे लिखा रहता है। विट्ठल कौन से देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या, भगवान विष्णु के रूप में जो है पूजे जाते हैं। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, वो क्या है कि विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पड़ता है ये, महाराष्ट्र के अंदर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये सभी मंदिरों का चलो बारे में बता देता हूँ। एक पड़ता है आपका विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर याद आ रहा है आपको कहाँ पर है ये भी आपका कहाँ पर है, ये कर्नाटक के अंदर है ये वाला। और विरूपाक्ष जी आपको याद आ रहा है, पंपा देवी एक माता जी हैं, मतलब फीमेल गॉड है ये,
गॉडेस है, सॉरी। तो जो ये पंपा देवी जी है, ये जो है बेसिकली तपस्या करती है, तप करती है, किसको पाने के लिए? विरूपाक्ष देव जी को पाने के लिए, जो कि कौन से देव है? ये शिव जी के अवतार है, ये मतलब शिव जी की मंदिर भी है ये विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्या है? एक चिदम्बरम मंदिर, अभी जस्ट हमने डिस्कस कराया ना। तो चिदम्बरम मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने एक देखा था कि जहाँ पर केवल राजा और उसके परिवार के लोग ही जाया करते थे, जिसको हम बोलते हैं हजार राम मंदिर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये हजार राम मंदिर ये पड़ता है आपका कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है आपका कमल महल। कमल महल ये कहाँ पर पड़ता है? कमल महल ये भी पड़ता है आपका कर्नाटक के अंदर ही। नेक्स्ट है आपका ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चोल राजाओं ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये बेसिकली पड़ता है तंजावुर, तंजावुर जो कि पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर स्थित है। तो इन सभी मंदिरों के नाम और कहाँ पर स्टेट है वो, और किसने बनवाया है, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन किसने बनवाया है ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपका भी 12th का ही स्टैंडर्ड है। क्योंकि ये जितने भी मंदिर के नाम है ना भाई साहब, ये कंपटीशन वाले जो लेवल के एग्जाम होते हैं ना आफ्टर 12th, उसके अंदर पूछे जाते हैं ये सारे। और सोचिए जरा, अगर आप लोग अभी इसको याद कर लेंगे तो बाद में आपको ज़्यादा सफ़र करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। मैंने डाल रखा है यहाँ पर, सामान्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। और एक चीज़ और ये देखिए, यहाँ पर विट्ठल मंदिर के बारे में अभी हमने डिस्कस करा ना, कहाँ पर पड़ता है विट्ठल मंदिर? ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया और एक कर्नाटक, इन्हीं 3 जगहों पर ज़्यादातर मंदिरें पाई जा रही हैं। लेकिन विट्ठल मंदिर एकमात्र मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के अंदर मिल रही है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मंदिरों के नाम है ना, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो विट्ठल मंदिर एकमात्र है जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ रही है। और ये वाला जो है ना, ऐसा रथ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर आप कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा, ये म्यूजियम के अंदर रखा हुआ था ये। तो इसको बोलते हैं विट्ठल मंदिर का ये रथ है बेसिकली। रथ तो पता ही यार आपको क्या होते हैं, तो वो है ये चीज़। ठीक है, जाइए चैनल के अंदर जाकर के कम्युनिटी वाले सेक्शन को जाइए, जाकर के 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई आपको, जाकर के अटेंड कीजिए। सारे के सारे 12th क्लास एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस हैं, जैसे क्लिक करेंगे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।